भारत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार ये हाथ उस सेगमेंट की जानिब से आया है जिसने इस दोस्ती के हाथ को हमेशा काटने की बात की है। जी हाँ, इस बार आरएसएस की तरफ से पाकिस्तान की तरफ एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग आई है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिग्नलिंग का क्या मतलब है। दूसरी तरफ हम देखें तो भारत की जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है उनके पाकिस्तान मुखालिफ बयानात आए जा रहे हैं और उनके जो होस्टाइल एक्शंस है पाकिस्तान के हवाले से, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी हो, डिप्लोमेसी हो या मिलिट्री एक्शंस हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो सोचें सामने आ रही हैं दो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट्स की जानिब से, इसका क्या मतलब है। एक पाकिस्तान से दोस्ती की बात कर रही है और एक पाकिस्तान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की बात कर रही है। ये क्या माजरा है, इनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। तो भारत की पाकिस्तान के हवाले से रीसेंट कुछ सालों की अप्रोच की बात करें तो वो होस्टाइल रही है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात का इस्तेमाल किया है और अब वो उसको पॉलिटिक्स में अपनी बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली ये नरेंद्र मोदी की सरकार। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कंक्रीट एक्शंस लिए थे, बड़े सॉलिड इकदाम लिए थे जिन्होंने पाकिस्तान को आलमी सतह पर आइसोलेट करने की कोशिश की थी। मेरी नज़र में जो इकदाम कांग्रेस हुकूमत ने लिए थे पाकिस्तान के खिलाफ 2008 से लेकर 14 तक, वो ज्यादा कंक्रीट थे बनिस्बत मोदी सरकार के, क्योंकि मोदी सरकार का अक्सर हम यही डिस्कस करते हैं कि उनका कोई ग्लोबल विजन नहीं है, जबकि कांग्रेस के पास वो थिंकिंग है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है। तो रिसेंट पाकिस्तान और भारत की जो चपकलिश हम देख रहे हैं वो 2008 से शुरू हुई है। उससे पहले क्या था, बहुत सी चपकलिश होती थी, जंगें भी होती थी, लेकिन उसके बाद ये दोनों मुल्क बैठ भी जाया करते थे। एक बेसिक लेवल तक इनकी बातचीत जारी रहती थी, क्रिकेट मैचेस भी चलते रहते थे, ये हम देखते थे। चाहे ये 90s का सारा दौर हो, ये 80s में जो वॉर ऑफ आर्ट्रिशन का आगाज हुआ था, प्रॉक्सी वॉर का आगाज हुआ था दोनों ममालिक का एक दूसरे के खिलाफ। वैसे तो उससे पहले भी जारी थी, लेकिन 80s में ये इंटेंसिफाई हुई थी। फिर ये 90s में भी चलती रही। भारत की रॉ पाकिस्तान में बहुत से धमाके करवाती रही। पाकिस्तान भी मुजाहिदीन को सपोर्ट करता रहा कश्मीर में, और उसके बाद 2000 के बाद एक दोस्ती हमने देखी मुशर्रफ दौर में, जब भारत पूरी फौजें बॉर्डर पर ले आया था वाजपेयी के दौर में। और उससे पहले भी हमने एक डेवलपमेंट देखी थी वाजपेयी जब लाहौर आए थे, जब बस सर्विस का आगाज होने जा रहा था। उसके बाद कारगिल जंग का आगाज हुआ और उसमें नवाज शरीफ साहब का यही नैरेटिव है कि हम तो दोस्ती करने जा रहे थे, लेकिन मुशर्रफ और उनके 4 के गैंग ने सारे मामला खराब कर दिए कारगिल जंग को शुरू करके। तो 2008 तक ये जो नॉर्मलाइजेशन का सिलसिला चला पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उसके बाद मुंबई हमलों के बाद ये सारी इक्वेशन चेंज हुई है और भारत ने एक नेक्स्ट लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा का आगाज किया, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की, और मोदी सरकार ने कांग्रेस की ही पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। मोदी सरकार का फर्क ये था कि ये अपने थोड़ी सोच में भी फनेटिक थे। ये इनके एक पास्ट भी है, इनकी एक हिस्ट्री है जो इन्होंने गुजरात में किया था, और वही इन्होंने पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की कोशिश की है भारत में। तो यही पॉलिसी हमें नजर आ रही है, और बीजेपी के पीछे जो सोच नजर आती है वो है आरएसएस की हिंदुत्व की मेंटेलिटी। बेसिकली वो पूरे इंडिया को एक हिंदू स्टेट बनाना चाहते हैं और पॉलिटिक्स में हिंदुत्व के जरिए ये हिंदू राज को लागू करना चाहते हैं, और इसलिए हम देखते हैं इनके मुसलमानों के खिलाफ भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सामने आते रहते हैं। अभी आप ये धुरंधर मूवी को भी देख लें, इसमें भी भारत ने जितने अपने फियर्स थे उनको एक मूवी के अंदर कंपाइल किया है, जिसमें इनका सिखों के हवाले से डर है या मुसलमानों के हवाले से डर है। फिर 2-3 जो इनके फोबियाज हैं, दाऊद इब्राहिम को लेकर, हाफिज सईद को लेकर, वो एक तैयारा हाईजैक हुआ था कंधार में, इन सब को इन्होंने कंपाइल कर दिया है और सब चीज़ों का कनेक्शन दिखाया है धुरंधार में। तो धुरंधार मूवी अगर आप देखें तो आपको पता चलता है भारतीय इस्टेब्लिशमेंट के सारे फियर्स पाकिस्तान के हवाले से, और फिर उनकी फैंटेसीज के वो किस तरह बदला लेते हैं, कि किस तरह वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं अपने रॉ के एजेंट्स को पाकिस्तान के सिस्टम में, पाकिस्तान के नेटवर्क्स में, और वो तबाही मचाते हैं।
और अभी भी वो अपने उस पुराने नैरेटिव से निकल नहीं रहे कि पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है, पाकिस्तान एक फेल्ड रियासत है। ये नैरेटिव प्रोपोगेट करते रहते हैं और अब इनको ये समझ लग जानी चाहिए कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो अभी आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी का जो स्टेटमेंट आया है उसे देखकर ऐसे लगता है कि वहां पर शायद थोड़ी सी उनको समझ आ गई है कि हमारे ये जो पुराने टैक्टिक्स थे ये काम नहीं कर रहे, और उन्होंने सीधा मोदी सरकार को एक किस्म का काउंटर किया है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसाबले ने क्या कहा है एक इंटरव्यू के दौरान, और वो इंटरव्यू भी जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, जो एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसको उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, जो वीडियो इंटरव्यू था। और उसमें उनका ये कहना था कि हमें पाकिस्तान के साथ तमाम दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमेशा मुज़ाकरात की एक विंडो ओपन रहनी चाहिए, और ऐसी डेडलॉक की सिचुएशंस को तोड़ने के लिए पीपल टू पीपल कनेक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। ये आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर हमारे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, उन्होंने बात की पुलवामा की, पहलगाम की, कि पाकिस्तान अगर हमारे से पंगे करता है तो उसका जवाब तो हमें देना चाहिए, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप सारे दरवाजे मुज़ाकरात के बंद कर दो और एक डेडलॉक क्रिएट हो जाए। उन्होंने कहा कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू एंगेज इन डायलॉग, दैट इज व्हाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर मेंटेन्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स कंटिन्यू एंड वीजाज आर बीइंग गिवन, सो वी शुड नॉट स्टॉप दीज। और यही नहीं, भारत के एक्स आर्मी चीफ निर्वाणे की भी बात करें, जो काफ़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं अपनी रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने भी यही कहा है कि हम इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं। उनका भी तकरीबन यही स्टैंस था कि हमें अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात को भी जारी रखना चाहिए। मैं इसको इंडोर्स करता हूँ, पीपल टू पीपल कनेक्शंस को हमें सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीपल टू पीपल कनेक्शंस एंड कॉन्टैक्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑर्डिनरी पीपल लिव ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द border and common people everywhere have the same concerns: food, clothing, shelter and daily life। और उनके मुताबिक ऑर्डिनरी सिटीजन्स का ज़्यादातर पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं होता, उनके एक जैसे ही मसाइल होते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। और उनके मुताबिक अगर लोगों के दरमियान कनेक्शंस बेहतर हो जाएं तो मुल्कों के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। इसी वजह से ये भारत के एक्स आर्मी चीफ कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी यानी जो कि फ्रंट पर नहीं होती, जो कि बैक डोर डिप्लोमेसी होती है। और ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रैक टू डिप्लोमेसी एक्टिवेट हो सकती है या हो रही है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, ये क्रिकेट वगैरह, इसके ज़रिए भी पीपल टू पीपल कनेक्शंस बहाल किए जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल ना करें। जहाँ पाकिस्तान गलती करेगा, हमें अपनी मिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल करना होगा उस वक़्त। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि पीपल टू पीपल कनेक्शन कांस्टेंट रहने चाहिए। ये जो भारत हमेशा करता है कि सबसे पहले भारत पीपल टू पीपल कनेक्शन तोड़ता है, और पाकिस्तान और भारत को जोड़ने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? क्रिकेट मैचेस। और भारत ने ये ट्रेंड शुरू किया कि हमने पाकिस्तान का विजिट नहीं करना, फिर पाकिस्तान ने भी यही कहा, इसी तरह रेसिप्रोकेट किया। फिर बायलैटरल सीरीज भी जिस तरह ख़त्म की हुई है भारत ने, आखिरी बायलैटरल सीरीज 2013 में हुई थी, उससे पहले 2008 में हुई थी। मुंबई अटैक्स के बाद भी 5 साल बाद एक बायलैटरल क्रिकेट सीरीज हुई थी, और मुशर्रफ दौर में ये उस वक्त दोबारा बहाल हुई थी 4-5 साल के वक्फे के बाद, यानी 99 के बाद से लेकर अब तक भारत इसको बायकॉट करता रहा है। और बीच में 1-2 दफ़ा इन्होंने रिज्यूम किया बायलैटरल क्रिकेट, बायलैटरल सीरीज, जो कि बड़ी की थी पीपल टू पीपल कनेक्शन के हवाले से कि दोनों साइड्स एक दूसरे के मुल्कों में विजिट करते थे, एटलीस्ट खिलाड़ी और थोड़ा बहुत अवाम को उनसे इंटरेक्शन का मौका मिल जाता था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की बात करें तो उन्होंने इन स्टेटमेंट्स के हवाले से एक सवाल पर कहा कि वॉइसेस विद इन इंडिया कॉलिंग फॉर डायलॉग आर ऑब्वियसली अ पॉजिटिव डेवलपमेंट, विल सी इफ देयर इज एन ऑफिशियल रिएक्शन टू दोज वॉइसेस इन इंडिया। यानी पाकिस्तान ने कहा कि ये एक वेलकमिंग डेवलपमेंट है कि भारत में कुछ आवाजें पीस की बात कर रही हैं, लेकिन ये देखना होगा कि क्या ये ऑफिशियल लेवल पर भी ट्रांसलेट करता है कि नहीं। उस वक्त हम देखेंगे कि क्या इसका रिस्पॉन्ड करना है, किस तरह इसको देखना है ऑफिशियल तरीके से। लेकिन ऑफिशियली बात करें, भारत की करंट इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, भारत की आर्मी की बात करें, तो उन्होंने एक बार फिर वही घिसी पिटी धमकी दी है पाकिस्तान को कि हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। उनके जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्रा द्विवेदी, उनका ये कमेंट आया है
एक कॉन्फ्रेंस से वो बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने फिर यही बोंगी मारी है कि इफ पाकिस्तान कंटिन्यूज टू हार्बर एंड ऑपरेट अगेंस्ट इंडिया देन दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री और नॉट। यानी इनके मुताबिक ये हिस्ट्री डिसाइड करेंगे, ये ज्योग्राफी डिसाइड करेंगे, ये पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान को दुनिया में रहना है कि नहीं, ये भारत के आर्मी चीफ डिसाइड करेंगे इनके मुताबिक। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, भारत के अंदर एक कन्फ्यूजन का पता चलता है कि भारत की मिलिट्री जिसको शिकस्त हुई पाकिस्तान के हाथों, वो अभी तक एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में है और उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि किस तरह फेस सेव करें अपना, और वो फिर इस तरह के बयानात दे रहे हैं क्योंकि शिकस्त मिलिट्री को हुई है। लेकिन आप पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो भारत में भी एक विक्ट्री का समा है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये वो अपने ऑपरेशन सिंदूर को विक्ट्री बनाकर पेश कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जिस तरह ह्यूमिलिएशन हुई है, जो स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है, भारत के जो प्लान्स जिस तरह शैटर हुए हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने के, भारत की हमेशा से ये कोशिश थी कि पाकिस्तान को एक रोग स्टेट के तौर पर दिखाता था। लेकिन खुद अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट आया जेडी वेंस, ईरान का डेलीगेशन, सारी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर थी, जो ऑप्टिक्स और खूबसूरत इमेजरी नजर आई है इस्लामाबाद की, उसने भारत के सारे प्लान्स पर पानी फेर दिया है जो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का ड्रीम था उनका। और फिर दूसरा जो उनको एक शिकस्त हुई, उसी वजह से पाकिस्तान की वो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री में कन्वर्ट हुई ये पिछले साल मार्का हक के बाद। तो वो अब भारतीय आर्मी को फेस सेविंग नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो असल एस्टेब्लिशमेंट है, जो पीछे से इन कठपुतलियों को चलाते हैं, वो समझ चुके हैं कि रियलिटी क्या है, कि पाकिस्तान के साथ लॉन्ग टर्म में चीजें खराब करने से हमारा ही नुकसान है। अभी आप देखें कि भारत को मंथली बिलियंस का नुकसान हो रहा है जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की हुई है, भारत को लॉन्गर रूट्स लेना पड़ रहे हैं। ये हमने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि भारत चाइना के रास्ते ढूंढ रहा है अपने नुकसानात को कवर करने के लिए और अपने पुराने रूट्स को कंपनसेट करने के लिए। बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है भारत का, क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस बैन भारत के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करता है। भारत की जो एयरलाइंस हैं उनके ऑपरेशंस में बेपनाह इजाफा कर देता है, उनके खर्चों में। तो उनको बहुत सी चीज़ें अभी चाहिए पाकिस्तान से, फिर सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी है। अभी भारत का एक और ड्रीम भी चकनाचूर हो गया जो ईरान से कनेक्टिविटी के जरिए इन्होंने सोचा था सेंट्रल एशिया तक जाने का। तो बाय पोर्ट तो ये जा नहीं सकते, पाकिस्तान फिर भी ईरान का इस्तेमाल कर रहा है, ईरान के लैंड कॉरिडोर्स के जरिए सेंट्रल एशिया तक जा रहा है। भारत अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे नहीं जा सकता। भारत की इस टाइम सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। भारत के पास एक ही रास्ता है कि वो पाकिस्तान से बातचीत करे और कोई कंसेशन ले पाकिस्तान से। तो शायद यही वजह है कि जो इनकी आरएसएस है, जिसको भारत की हिंदुत्व एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, और ऑब्वियसली वहां पर ज्यादा इन्हीं लोगों का चलता है, इन्हीं की चलती है। बीजेपी पार्टी भी इसी का एक प्रोडक्ट है, तो एक पावरफुल एंटिटी है। तो अगर उनकी तरफ से ये चीज आई है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अपनी हॉस्टिलिटीज को कम किया जाए और हमारे ये जो ट्रेड रूट्स बंद हुए हैं और ये जो एयर कॉरिडोर्स बंद हुए हैं, ये नुकसान पूरा किया जाए। और जनरल सेक्रेटरी, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी की तरफ से अगर ये बयान आया है तो इसका मतलब सबसे ऊपर से ये बयान आया है, जो कि इंडिया की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट से ऊपर की एक चीज है। जो इंडिया में आइडियोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से ये बयान आया है। और इसमें एक ये भी ख्याल किया जा रहा है कि ये आरएसएस की उन ग्लोबल एफर्ट्स का नतीजा है जिसमें ये अपने इमेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये एक डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि जितना इनका नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है कि जो ये माइनॉरिटीज के साथ करते हैं और एक हिंदुत्व रियासत बनाना चाहते हैं, उसके मुकाबले में ये एफर्ट है। और पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन की जो बात है वो भी उसी कैंपेन का पार्ट है। और इस हवाले से ये रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में लॉबिंग भी करने जा रहे हैं अपने इमेज को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये हम आपको कई सालों से बता रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया इनको बुरी तरह से एक्सपोज कर चुका है और अब ये अपना सॉफ्टवेयर इमेज दिखाना चाहते हैं दुनिया को। जबकि इंडिया की जो पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो उनकी हुकूमत और आर्मी है, उन्होंने अपना रेटरिक पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ तक पहुँचाया हुआ है क्योंकि वो उनकी पॉलिटिकल ज़रूरत है। यानी आप देख लें कि करंट आर्मी चीफ को क्या बयान देने पड़ रहे हैं और एक्स आर्मी चीफ को क्या बयान देने पड़ रहे हैं। और पिछले साल जंग के वक्त ये नरवाने साहब ने यह भी कहा था कि
कि वॉर कोई फैंटेसी नहीं है, ये कोई रोमांटिक चीज़ नहीं है जिसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है, जिस तरह लोगों को भड़काया जा रहा है कि मजीद जंग करो। उन्होंने भारत के लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ज़्यादा शौक है तो खुद बॉर्डर्स पर चले जाओ, ये कोई इतना आसान काम नहीं है जंग। आप तो घर बैठे बैठे जंग की बात कर देते हो, लेकिन लड़ना उस सोल्जर ने होता है जो फ्रंट लाइंस पर खड़ा होता है, तो उसके जज्बात क्या होते हैं वो कोई नहीं सोच सकता। लेकिन यहाँ पर घर बैठे जो वॉर मॉन्गरिंग लॉबीज हैं वो कह रही होती हैं कि हमें जंग चाहिए, हमें दुश्मन को सबक सिखाना है। तो दुश्मन को सबक सिखाते सिखाते इनका अपना नुकसान हो जाता है, वो फिर फेस सेविंग ढूंढते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी अगर हम वाक़यात पर नज़र डालें तो हम ये वीडियोस में अपनी कवर कर रहे थे कि किसी हद तक बर्फ़ पिघल रही थी। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो SCO समिट के लिए इंडिया गए थे और इसी तरह भारत के जयशंकर पाकिस्तान आए थे। और PMLN के लीडर्स की बात करें तो वो भी यही कह रहे थे कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज होने चाहिए, चाहे नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज हों या फिर इसहाक डार भी पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शंस की बात कर रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि ताल्लुकात किसी नॉर्मलाइजेशन की जानिब आगे बढ़े हैं, लेकिन बीच में अनएक्सपेक्टेडली भारत में हम देखते हैं एक हमला होता है और भारत सारी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर देता है। और इस बार भारत बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एक्शन के साथ आया। भारत ने पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स बैन कर दिए, ऑनलाइन प्रेजेंस जो ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स हैं उनको बैन कर दिया। लेकिन जब मार पड़ी उसके बाद हमने देखा है कि अभी तक वहां पर खामोशी है और कोई पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही। रिसेंट जो मार्का हक था जिसके ज़रिए हमने भारत को जवाब दिया है, वो भारत की इन सारी स्टैब्लिशमेंट्स के लिए एक रियलिटी चेक था कि आप पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकते। इस मार्के ने ना सिर्फ भारत को टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर डिफीट से दो चार किया, बल्कि आप ग्लोबल स्केल पर भी देखें तो भारत को एक बहुत बड़ी डिफीट मिली जब भारत के ताल्लुकात खराब हुए इसके बाद और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की तरफ आए। और पाकिस्तान फिर पूरी दुनिया ने देखा किस तरह सेंटर ऑफ अटेंशन बना, पूरी दुनिया में मीडिएशन का हब बना एक बहुत बड़ी जंग को रुकवाने के लिए। और पाकिस्तान ने किसी हद तक इसमें कामयाबी भी हासिल की है और भारत का जो लेवरेज था उसमें क्लियर कट कमी देखी गई है। भारत ये समझता रहा कि हमारी यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो यूएस खुद ही पाकिस्तान को सबक सिखा देगा, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा चाइना की तरफ है। लेकिन पाकिस्तान ने चाइना के साथ साथ ताल्लुकात मेंटेन रखते हुए यूएस के साथ नए लेवल पर बातचीत की और अपने ताल्लुकात को इस्टेब्लिश किया। इसने भारत को चेकमेट किया है फिलहाल, जिससे भारतीय थिंकर्स इस वक्त परेशान हैं। और यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी टर्म्स पर पाकिस्तान के साथ पीस या वॉर की डायनामिक सेट करना चाहता है कि जब हमारी मर्जी होगी हम जंग करेंगे, जब हमारी मर्जी होगी तो हम बातचीत करेंगे। यानी जंग और अमन की टर्म्स अपनी शराइत पर कायम करना चाहता है। और पाकिस्तान को यहाँ किसी भी बड़े डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूर देखना होगा कि भारत की असल पॉलिसी क्या है। क्या पाकिस्तान को कोई नया धोखा देने की कोशिश तो नहीं की जा रही? यानी ऊपर ऊपर से बातचीत तो ज़रूर करेंगे, कहेंगे कि जी हमने कई लेवल पर आपसे मुज़ाकरात खोली हैं, कई इश्यूज़ हैं जैसे पानी का मसला है, बॉर्डर तनाज़ात हैं या फिर कुछ ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड है, इस तरह के मामलात वो हल कर ले। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो प्रॉक्सी वॉर है उसको वो मज़ीद तेज़ कर दे BLA और TTP की सपोर्ट, क्योंकि इनके अफगान तालिबान के साथ तो ताल्लुकात वैसे ही बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो टेक्टिकल लेवल पर भारत वहां अचीव कर सकता है, यानी इनको वहां की एक्सेस अब मज़ीद ज़्यादा मिल सकती है। लेकिन इसमें एक फैक्ट ये है कि जंग की वजह से भारत की सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है। तो अभी वो चांस कम है कि वो ईरान के ज़रिए अफगानिस्तान में जाए, क्योंकि भारत का प्लान यही है, ये जो चाबहार के ज़रिए भी इन्होंने करने की कोशिश की थी कि ईरान के ज़रिए हम कनेक्ट करेंगे और अफगानिस्तान को कनेक्ट करेंगे और सेंट्रल एशिया को। तो अभी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ये क्रॉस कर नहीं सकते। ईरान भी बड़ा अग्रेसिव हुआ है, ईरान पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है और वो इस सूरत में भारत को कैसे ट्रेड करने की इजाज़त दे सकता है। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये भारतीय आवाज़ें ये करना चाह रही हैं कि पाकिस्तान के जो ट्रेड रूट्स हैं उनको खोला जाए। लेकिन इसके पीछे भारत क्या कार्रवाइयाँ कर सकता है सब कन्वेंशनल लेवल पर, यानी प्रॉक्सी वॉर और इन दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट, इस पर भी पाकिस्तान को नज़र रखनी होगी। और फिर जो कश्मीर का इशू है उसको साइड पर रखकर पाकिस्तान भारत के साथ आगे नहीं बढ़ सकता कश्मीर को इग्नोर करके, क्योंकि कश्मीर के साथ जुड़ा है पाकिस्तान के पानी का मसला। और अभी हमने पिछले साल देखा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया यूनिलैटरली। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के जो वेस्टर्न दरिया हैं, भारत के मुताबिक हम अपनी मर्जी से उन पर भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, डैम बना सकते हैं और पाकिस्तान को कोई डेटा भी शेयर नहीं करेंगे। और ये जो डेटा शेयर ना करने वाली
चीज़ है, ये सबसे जालिम चीज़ है जो पाकिस्तान में पूरी फसलों का सिस्टम तबाह बर्बाद कर सकती है, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके पैटर्न्स को निस्तो नाबूद कर सकती है और एक फूड सिक्योरिटी, फूड शॉर्टेज पैदा कर सकती है। और ये हमने आपको लास्ट ईयर सारी डायनामिक्स बता दी थी कि जब आपके किसान के पास पानी का डेटा नहीं होगा कि पानी ने कब आना है कब नहीं आना, वो पैटर्न्स बुरी तरह से मुतासिर हो जाएंगे। फसलों की टाइमिंग, और आपको पता है हर फसल का एक मखसूस टाइम होता है, वो चंद दिनों की गेम होती है, और उसमें अगर आपके पास नहीं, आपको नहीं पता कि पानी ने कब आना है और कितना आना है, आपका सारा मामला खराब हो जाता है। और अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान की जो की फसलें हैं, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, 13 से 15% कम आउटपुट हुआ है पिछले साल की निस्बत। ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है जो पाकिस्तान के लीडर्स को समझनी होगी, और अगर वक्त पर भारत को कन्फ्रंट ना किया गया इस हवाले से, तो पूरे मुल्क की जो मेन पावर है एग्रीकल्चरल पावर, कि हमें कम से कम एक मान है कि जी फूड सिक्योरिटी का मसला नहीं पैदा होगा, वो पैदा हो जाएगा। और अगर इतने मसाइल के ऊपर अगर आपके ऊपर फूड सिक्योरिटी का भी मसला पैदा हो जाए, तो आप फिर अंदाजा लगाएं कि आपके पास क्या बचेगा, जब आपके ये दरियाओं के पैटर्न ही सारे खराब कर देगा भारत। और भारत ने सीधा कहा था पिछले साल के अब हम डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल करने का क्या मतलब है कि भारत ने सीधा साधा मना कर दिया कि जो पहले वो डेटा शेयर किया करता था, आपको बहुत सी चीजों में एतमाद में लिया करता था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, वो नहीं अब कर रहा। तो अभी पाकिस्तान जो कोर्ट में गया, आलमी अदालत में गया है, उसने पाकिस्तान के हक में फैसला तो सुना दिया है, और उसने यही कहा है कि पाकिस्तान को वेस्टर्न दरियाओं पे भारत से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने का इख्तियार है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत इन वेस्टर्न दरियाओं पर जो पाकिस्तान के दरिया थे, जो डैम बना चुका है, उन डैम्स को तोड़ दे भारत। नहीं, ऐसा नहीं है। रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, कृष्ण गिंगा पावर प्रोजेक्ट है, ये भारत ने बना लिए हैं, और भारत की ये मर्जी है कि कितना पानी उनमें स्टोर करेगा और कितना छोड़ेगा और कब छोड़ेगा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी पाकिस्तान को। और सबसे मेन चीज़ ही इन्फॉर्मेशन होती है। भारत किसी वक्त ज़्यादा पानी छोड़ देता है, कभी बिल्कुल ही बंद कर देता है। जो दरिया भारत को दिए गए थे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, उनका पानी तो भारत टोटल रोक चुका है पाकिस्तान की तरफ। ब्यास की बात करें, जो दरियाए ब्यास कभी बहा करता था पाकिस्तान की साइड पर, वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब भारत ने रावी को भी खुश्क कर दिया है। ये तो पिछले साल सैलाब आ गया था, जिसकी वजह से हमने रावी में पानी देख लिया, नहीं तो ख़त्म हो चुका है। भारत ने, ये हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि भारत ने अलल ऐलान कहा था कि रावी की एक बूंद पाकिस्तान तक नहीं पहुँचने देंगे। ये बारिशों की वजह से आया था पिछले साल, जो आपने रावी को जिंदा होते हुए देखा है कई सालों बाद। भारत इसको ऑफिशियली रोक चुका हुआ है। उसने सारे जो रुख हैं अपनी तरफ मोड़ लिए हुए हैं, अपने जम्मू सेक्टर है और जो पंजाब सेक्टर है, ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान की तरफ ये दरिया, जो हिस्टोरिकली पंजाब के दरिया थे। तो कुछ एक्सपर्ट्स तो इंडस वाटर ट्रीटी पर ही तनकीद करते थे कि इसने पाकिस्तान के पंजाब को ओरिजिनल दरियाओं से महरूम कर दिया, यानी जो 6 दरिया थे हमारे पास, या 5 दरियाओं की सरजमीन, वो उनको उसमें से 3 माइनस कर दिए। तो अब 3 भारत ने पहले माइनस कर दिए थे, और जो 2 रह गए थे, झेलम और चनाब, उस पर भी भारत ये प्रोजेक्ट्स बना रहा है। और इसलिए ये मसला जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ, और कश्मीर को पाकिस्तान अबैंडन नहीं कर सकता। हिस्टोरिकली पास्ट में जितनी भी नॉर्मलाइजेशन एफर्ट्स हुई हैं, चाहे मुशर्रफ के दौर में हो, नवाज शरीफ के दौर में हो, या इमरान खान के दौर में हो, वो किसी हद तक कामयाब होने के बाद कोलैप्स हो जाती हैं। भारत में कोई हमला हो जाता है और भारत तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर देता है, और भारत ने उसके बाद फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक का एक नया ड्रामा शुरू किया, जिसको होपफुली पाकिस्तान ने उस चैप्टर को अब बंद कर दिया 2025 के बाद। और आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से पाकिस्तान की तरफ उंगली भी नहीं उठी, और अब RSS की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए किसी हद तक। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इसके पीछे RSS की क्या मेंटालिटी है। क्या वो जेन्युइनली पाकिस्तान की कार्रवाइयों से घबरा कर एक रिट्रीट का मुजाहरा कर रहे हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं वक्ती तौर पर, या आपके ख्याल में इसके पीछे भी कोई धोखाधड़ी का प्लान है कि सब कन्वेंशनल लेवल पर, यानी प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनको मजीद गर्म कर दिया जाए BLA और TTP के जरिए। और इस सारी सूरत हाल में भारत के आर्मी चीफ ने जो कहा है कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि उसने दुनिया के नक्शे पर रहना भी है कि नहीं, इसका क्या मतलब है, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।